बहुत बड़ा पॉइंट है सर, कहीं पे भी जाओ, लेकिन अच्छी बात नहीं कि किस किस्म की मौत वो मरता है। तो गैंगस्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं, बेकार बात है। खौफ के आधी रात को लीलावती अस्पताल में उनकी आखिरी इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। पुलिस कांस्टेबल का बेटा होकर लॉरेंस बिश्नोई कैसे बन गया गैंगस्टर, यही उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से हुई। वही गोल्डी बराड़ जो विदेश में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। 2011 में लॉरेंस में बदला लेने का भूत सवार हो गया। उसी साल उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और उस गैंग से जा भिड़ा, जिसके हाथों उसकी हार हुई थी। उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या हो गई, जिसके बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। आगे चलकर लॉरेंस की दोस्ती संपत नेहरा से हुई। संपत पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था, उसे भी स्पोर्ट्स में खासी दिलचस्पी थी। लॉरेंस, गोल्डी और संपत ने मिलकर पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी अपराध को अंजाम देना शुरू कर दिया। इस तिकड़ी ने हरियाणा में काला जठेड़ी और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ गठबंधन किया। यहीं से लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल हो गया। वो शराब माफिया, ड्रग स्मगलर्स और बिजनेसमैन से फिरौती मांगने लगा। 2012 से 13 में उस पर केस दर्ज हुए तो उसने घर छोड़ दिया, फिर ग्रुप के साथ अलग अलग शहरों में रहने लगा। 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान में गिरफ्तार करके भरतपुर जेल भेजा गया था। हालांकि वो ज्यादा दिनों तक पुलिस गिरफ्त में नहीं रह सका। जब उसे पेशी के लिए मोहाली ले जाया जा रहा था तो वो वहां से पुलिस हिरासत से फरार हो गया। वो भागकर नेपाल पहुंच गया। कई महीनों तक वो नेपाल में रहा और वहीं से अपनी गतिविधियां चलाता रहा। 2016 में लॉरेंस को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। तब से अभी तक वो जेल में बंद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गे सोशल मीडिया के जरिए नाबालिगों को स्लीपर सेल के रूप में भर्ती कर रहे हैं। पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को वो खत्म कर। पप्पू यादव ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने कभी मूसेवाला को मरवा दिया, कभी करनी सेना के मुखिया को मरवाया और अब उद्योगपति राजनेता को। पप्पू यादव ने लिखा था कि वाइस सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या महाराष्ट्र में महाजंगल राज का शर्मनाक प्रमाण है। बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या कुछ समय पहले सलमान की भेंट हुई है और उनको मैंने कहा है पूरी सरकार। इस तरफ से लॉरेंस बिश्नोई गैंग फिर से एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको भरने की कोशिश इस तरह से कर रहा है। कैसे इस पे लगाम लगेगी? ये महाराष्ट्र है, ये मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है। ये महाराष्ट्र है, या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे और किसी भी नागरिक को कोई भी तकलीफ देने का काम करेगा। ये सलमान तो एक हमारा बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर फेस है और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी हमारी है, सरकार की है। और ये ऐसी कोई गैंग वांग यहाँ पर चलेगी नहीं, किसी की दादागिरी या मुंबई महाराष्ट्र में हम चलने नहीं देंगे। और ये जो पकड़े हुए हैं उनसे पूछताछ शुरू है, ये जड़ तक पूरी इंक्वायरी जाएगी और जो भी इसमें शामिल है जो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। और इसके अंदर सलमान को पूरी तरह से सुरक्षा देने की सूचना दी हुई है और बिल्कुल सलमान को कहा है चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम सरकार आपके साथ है।